यही मुजद्दिद अल-फैसानी है जिन्होंने अल्लाह के दीन को तक़वियत पहुंचाते गए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, दीन फैलाने वाले का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है और दीन बचाने वाले का नाम इमाम हुसैन है और दीन को तक़वियत देने का नाम मुजद्दिद अल-फैसानी है। यकीन जाने, दीन को निखारने वाले का नाम, दीन को संवारने वाले का नाम, दीन में ताजगी बख्शने वाले का नाम, दीन को परवान चढ़ाने वाले का नाम, दीन की बुलंदी और बका के लिए जोहदे मसलसल और कोशिश करने का नाम मुजद्दिद अल-फैसानी कहा जाता है। यकीन जानो प्यारे इस्लामी भाइयों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ बिल्कुल मुख्तसर में। एक नाम आता है इस जमाने में, माजी करीब में एक नाम गुजरा है हमारे दरमियान से, एक शहाब का नाम आया, शहाब का नाम आया है, जो पैदल सफर करने का इरादा किया, हज करने का, यानी खाने काबा के तवाफ के लिए चला। देखते हैं ना, गली कूचे शहर आबादी सब उसके पीछे दौड़ रहे थे। क्यों? इसलिए कि इन्होंने खाने काबा के तवाफ का इरादा कर लिया, वो भी पैदल जाने का इरादा कर लिया। इनको इतनी इज्जत मिल गई। आज तो मीडिया का दौर है इसलिए तुम जान रखे हो, लेकिन मालूम हो अपने असलाफ की जिंदगी का मुताला करो, उनकी सीरत का मुताला करो। एक नाम उभर कर आता है जिनको मुजद्दिद अल-फैसानी कहा जाता है, जो पैदल खाने काबा के तवाफ के लिए रवाना हो जाते हैं। अपने मुरीदों को, अपने उशाक को लिए हुए जब सफर कर रखे गए, आगे बढ़ते गए, एक दरख्त के साए में बैठकर थोड़ी सी आराम करना चाहते गए। इसी आराम के दरमियान एक दीवाने ने कहा, हुजूर वाला, एक शख्स, एक अल्लाह वाले तो ऐसे हैं, उनका हाल तो ये है कि एक मजजूब सिफत इंसान है, एक मजजूब सिफत इंसान है। एक अल्लाह वाले ऐसे गए जो हवाओं की तरफ भाग रहे गए, दरियाओं की तरफ दौड़े जा रखे गए, जिधर उनकी नजर जा रही है दौड़े जा रखे गए। और मैं देख रहा हूँ कि वो नौजवान अल्लाह वाले हैं, उनके पीछे पीछे दौड़े जा रखे गए, उनके पीछे पीछे दौड़े जा रखे गए। अजीब मामला है, मैं देखना चाहता हूँ वो कौन है। जानते वही मुरीदीन ने कहा, हुजूर वाला, जब वो नौजवान दौड़ते दौड़ते उस अल्लाह वाले, उस मजजूब सिफत इंसान का जब पीछा करने लगे, तो उस मजजूब सिफत ने कहा, है नौजवान, तुम मेरे पीछे क्यों दौड़ रहे हो, मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? अगर दौड़ना है, ढूंढना है, जुस्तजू करना है, तो जाओ सरहद की जमीन पर एक ऐसा नौजवान पैदा हुआ है जिसको जमाना मुजद्दिद अल-फैसानी कहेगा। जाओ उनको अपने सिलसिले में दाखिल कर लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अपने सिलसिले में दाखिल कर लो। जानते हैं जो बुजुर्ग उनके पीछे दौड़ रहे थे, उन्हीं को हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला कहा जाता है, हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला कहा जाता है। और जिस मुरीद का तस्करा किया गया, उन्हीं को मुजद्दिद अल-फैसानी कहा जाता है। यकीन जानो प्यारे इस्लामी भाइयों, ईमान ताज़ा हो जाएगा। जब मुजद्दिद अल-फैसानी ने ये जुमला सुना तो इनके दिल में ख्याल हुआ कि चले हम भी उस अल्लाह वाले का दीदार कर ले, उस अल्लाह वाले का दीदार कर ले। चलो ये सफर को थोड़ी देर के लिए यहाँ पर मौकूफ कर दे, मुअल्लक कर दे, और उसके बाद उस अल्लाह वाले का दीदार कर ले, उनसे मुलाकात कर ले। जानते हैं हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला का पता ढूंढते हुए जब आगे बढ़ते हैं मुजद्दिद अल-फैसानी, और जब उनके सामने पहुंचते हैं, कभी मुलाकात नहीं हुई थी, कभी देखा नहीं था, कभी महवे गुफ्तगू नहीं हुए थे, कभी एक दूसरे से तारुफ नहीं हुआ था, एक दूसरे से खानदान नहीं पूछा गया था। ये पहली नजर थी, पहली मुलाकात थी, पहली जाह थी, पहली जगह थी। हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला अपने सीने को खोल देते हैं और कहते हैं, दीवाने किधर आ रहे हो, आओ मेरे सीने से लग जाओ। मैं कितने दिनों से आपका मुंतजिर व मुश्ताक बना हुआ था, मैं कितने दिनों से आपका मुंतजिर व मुश्ताक बना हुआ था। यकीन जाने हजरत मुजद्दिद अल-फैसानी जाते हैं और मिल जाते। मैं आपको कहना चाहता हूँ, हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला ने अपने मुरीद को, अपने दीवाने को, हजरत मुजद्दिद अल-फैसानी को बगैर किसी के तारुफ कराए हुए पहचान लिया है। ये सिलसिले नक्शबंदिया की खुसूसियत है और उसकी अलामत है, उसकी पहचान है कि मुरीदों को अपने पीर के सामने अपना तारुफ करने की जरूरत लगी। मुरीद उन्हें कल भी पहचानते हैं और इंशाअल्लाह क़यामत तक पहचानते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है। वाह वाह, रिसालत, फैज़ाने दादा सरकार, फैज़ाने दादा सरकार। यकीन जाने प्यारे इस्लामी भाइयों, तारुफ की जरूरत नहीं, ये सिलसिले नक्शबंदिया की खुसूसियत है। यकीन जाने आज आप लोग दूर दराज से चल के दादा सरकार की बारगाह में फैज लेने के लिए आए हो, बस इतना इरादा कर लो, ऐ दादा सरकार, मैं आपकी बारगाह में आ चुका हूं, अब मेरी बिगड़ी संवारना आपका काम है।
यकीन जाने इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएंगे। इस इरादे से बैठ जाए, इस नियत से बैठ जाए, इंशाअल्लाह कामयाब रहेंगे, शाद काम रखेंगे। यकीन जानो हजरत मुजद्दिद अल-फैसानी जब वहां पहुंचते गए, बातें होती है, हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला ने पूछा, प्यारे कहाँ जा रहे हैं? हुजूर वाला, मैं खाने काबा के तवाफ के लिए जा रहा हूँ। ऐसा करेंगे चंद दिन मेरे पास रुक जाइए, चंद दिन मेरे पास रुक जाइए। हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला ने फरमाया 7 रोज रुक जाइए, एक रिवायत में 1 महीना रुक जाइए। तो हजरत मुजद्दिद अल-फैसानी ने 7 रोज तक हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला की बारगाह में रुक जाते हैं और उनसे फैज़याब होते हैं। जानते 7 दिन रुकते हैं कि आसमान के 7 दरवाजे उनके लिए खोल दिए जाते हैं। 7 दिन रुकते हैं कि 7 दिन में कश्फ की जितनी खुसूसियात हैं हजरत मुजद्दिद अल-फैसानी के सीने में डाल दिया गया। उसी 7 दिन में अर्श के मनाजिर दिखा दिए गए, तातु सरा के आसार दिखा दिए गए। और यकीन जाने उसी वक्त हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला ने फरमाया, ऐ प्यारे अब सोचने की जरूरत नहीं है, अब देर मत करो, दीन मुस्तफा की तक़वियत पहुंचाने के लिए आगे बढ़ जाओ, सिलसिले नक्शबंदिया को परवान चढ़ाने के लिए आगे बढ़ जाओ। जानते हैं हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला के हुक्म से मुजद्दिद अल-फैसानी वहां से रवाना होते हैं। बातें बढ़ती जाती है, बिल्कुल तफसील नहीं, मुख्तसर जुमला होगा। आप आगे बढ़ते हैं। जानते हैं 7 साल की उम्र में, ये बात जरूरी थी, 7 साल की उम्र में आप हाफिज कुरान बनते हैं। 7 साल की उम्र में हमारे बच्चों की जुबान 7 साल में खुलती नहीं है, साफ नहीं होती है। मुजद्दिद अल-फैसानी 7 साल की उम्र में हाफिज कुरान बन जाते हैं। 21 साल की उम्र में हमारे बच्चे नाजरा की मंजिल में रहते हैं। जानते हैं मुजद्दिद अल-फैसानी 21 साल की उम्र में फारिगुत तहसील हो जाते हैं। इल्म हदीस, इल्म कुरान, इल्म तफरीका और इल्म तफसीर से महारत हासिल कर लेते हैं दीन मुस्तफ़ा को तक़वियत पहुंचाने के लिए। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, हजरत मुजद्दिद अल-फैसानी लाहौर की सरजमीन पर आते हैं, रवाना होते हैं, तशरीफ ले आते हैं, वहां लाते हैं, लोगों को मुरीद करते हैं, लोग दीवाने होते हैं। वहां पे एक शख्स, एक बुजुर्ग का, एक बहुत बड़े आलिम का नाम आता है, हजरत शेख हमीदुद्दीन नक्शबंद। सुभान अल्लाह, हजरत शेख हमीदुद्दीन नक्शबंद का नाम आता है, बहुत बड़े आलिम का नाम है। इल्म तफसीर, इल्म कुरान, इल्म फिक़ह में महारत रखते थे। ये आलिम जाते हैं और हजरत मुजद्दिद अल-फैसानी के हल्क़े इरादत में दाखिल हो जाते हैं, मुरीद होते हैं, खिलाफत पाते हैं और उसके बाद वहीं से वो सरजमीन बंगाल की तरफ रवाना हो जाते हैं। वहीं से बंगाल की तरफ, बांग्लादेश में आज नक्शबंद की जो सिलसिलात हैं और जो रूहानियत है वो शेख हमीदुद्दीन नक्शबंद के जरिए हासिल है। तो जानते उस वक्त उन्होंने कहा कि हुजूर मुझे कुछ तोहफा इनात कर दीजिए ना, ताकि मैं लोगों को फैज़याब करता रहूं। जानते हैं हजरत मुजद्दिद अल-फैसानी ने उस वक्त अपने नालैन को खोला, अपनी जूती को खोला, अपनी जूती को आपने खोला और शेख हमीदुद्दीन बहुत बड़े आलिम थे, उनको दिया, कहा इसे ले जाइए तोहफे के तौर पर। ये हजरत शेख हमीदुद्दीन नक्शबंद जब इस जूतियों को अपने साथ लेते हैं तो ना उन्हें झोले में डालते हैं, ना पॉलिथीन में डालते हैं, ना अपने किसी हिस्से में छुपाते, नहीं, बल्कि उस नालैन को अपने सरे मुबारक पे रख लेते हैं। अपने नालैन को सरे मुबारक पे रख देते हैं, यकीन जानो, और इस इरादे के साथ लेके चले जाते हैं। और यहाँ से जब बंगाल की सरजमीन पर जाते हैं, मुअर्रिखीन लिखते हैं कि एक ऊंची जगह बना करके उसी नालैन को रख दिया। जिनके नालैन को? मुजद्दिद अल-फैसानी के नालैन को, उनके जूते मुबारक को वहां पर रख दिया। अब जो शख्स आता था और कहता मेरा बेटा बीमार है, मेरी बच्ची बीमार है, पेट में दर्द है, परेशान हाल है, आप उनके लिए दम कर दीजिए, तो आप एक गिलास पानी देते थे और उसी नालैन के नोक को उसमें मिला देते थे, उसी नालैन के नोक को उसमें मिला देते थे। वो जब पिलाते थे अपने मरीज को, उसी वक्त शिफामंद हो जाता था, उसी वक्त शिफामंद हो जाता था। मैं कहना चाहता हूं कि मुजद्दिद अल-फैसानी के नालैन का जब ये आलम है तो मेरे मुस्तफा के नालैन का क्या आलम होगा? जब मुजद्दिद अल-फैसानी की जूतियों का ये कमाल है तो मेरे मुस्तफा के नालैन की अजमतों का क्या आलम होगा? यकीन जानो ये बरकत है, सिलसिले नक्शबंदिया की ये ताबानी है, ये झलकी है। उसी वक्त खबर मिलती है कि हुजूर वाला आपके पीरो मुर्शिद हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला का विसाल हो गया, जाहिरी जिंदगी से प्रवास कर गए। खबर मिलती है, वापसी होने लगी,
लेकिन एक बात बता दूं कि वहां पर हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला ने अपने मुरीदों को वसीयत फरमाई दी थी कि ऐ लोगों, अब मेरे विसाल के बाद सिलसिले नक्शबंदी को फरोग देने वाले एक बुजुर्ग हैं मुजद्दिद अल्फसानी, उनकी बातों पर चलना, उनके नक्शे कदम पर चलना, उनकी बातों को मानना, वो जो कहेंगे उसी पर अमल करना, वो शरीयत के खिलाफ कभी नहीं बताएंगे, इसलिए कि वो एक आलिम है, इल्म की रानाई भी है और रूहानियत के आसार भी हैं, इसलिए उनके साथ चलना, उनकी बातों पर चलना। और दूसरी वसीयत आपने फरमाई कि मेरा जनाजा वही शख्स पढ़ाएगा, वही शख्स पढ़ाएगा जो सौम सलात का पाबंद हो, तहज्जुद गुजार हो, नेक इंसान हो, गुनाहगार नहीं हो, बुराइयों का फतूर नहीं हो, शैतानी नहुसत का पिटारा नहीं हो, अच्छा इंसान हो, वही मेरा जनाजा पढ़ाएगा। यकीन जानो अब तो मुरीदीन ढूंढने लगे कि वैसा इंसान कौन मिलेगा जो गुनाह से बचा हुआ हो, नेक इंसान हो, पंज वक्ता नमाज का पाबंद हो, सौमो सलात का पाबंद हो, तहज्जुद गुजार हो, कुरान का ताली हो, कुरान का कारी हो, कुरान का आलिम हो, कुरान का मुफस्सिर हो, ऐसा शख्स कौन मिलेगा? लोग ढूंढ रहे थे, जनाजा का एहतमाम हुआ, अचानक देखा एक बुजुर्गवार सूफीवार नजर आते हैं, लोगों ने कहा आप ऐसी सिफत वाले नजर आ रहे हैं, आप ही जनाजा पढ़ा दीजिए। बिल मुख्तसर ये कि वो जनाजा पढ़ा देते हैं। लोगों ने आखिर में पूछा कि जनाबे वाला अब अपना निकाब को बेनकाब कीजिए, अपने चेहरे को बेनकाब कीजिए और बता दीजिए कल जब मुअर्रिखीन अपने हाथों में कलम लेकर नोके कलम से कुछ लिखना चाहेंगे और कहेंगे कि हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला का जनाजा किसने पढ़ाया, तो हम जवाब देने से कासिर रह जाएंगे। इसलिए आप बता दीजिए आपका नाम क्या है, अपना तारुफ करा दीजिए, अपनी पहचान करा दीजिए, अपनी शनाख्त करा दीजिए। यकीन जानो जब वो जनाजा पढ़ाने वाले ने अपने चेहरे को बेनकाब किया तो देखने वालों के होश उड़ गए। जनाजा पढ़ाने वाला कोई और नहीं था, हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला खुद मौजूद थे। हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला खुद मौजूद थे। अब लोग मुतफक्किर हो जाते हैं और सोचने लगते हैं हुजूर वाला ये क्या मामला है, इस डोले पे लेटने वाला वो भी ख्वाजा बाकी बिल्ला और यहाँ सामने खड़ा वो भी ख्वाजा बाकी बिल्ला, वहाँ भी लेटा हुआ ख्वाजा बाकी बिल्ला, यहाँ भी ख्वाजा बाकी बिल्ला, वहाँ सुकूत इख्तियार करने वाला भी ख्वाजा बाकी बिल्ला, यहाँ गुफ्तगू करने वाला भी ख्वाजा बाकी बिल्ला, यहाँ पर भी सूरत ख्वाजा बाकी बिल्ला, यहाँ भी हर हकीकत ख्वाजा बाकी बिल्ला। ये बात समझ में नहीं आती, हमें बता दीजिए ताकि कयामत तक के नस्ल इंसानी के अफराद को मालूम हो जाए। यकीन जानो हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला मुस्कुरा के फरमाते गए, ऐ दीवाने मैं तुझे एक अकीदा देना चाहता था, एक पहचान करानी चाहती थी। वो पहचान ये है कि देख लो जनाजे पे जो लेटा हुआ है उसी को फना कहते हैं और जो तुमसे मुस्कुरा के बातें कर रहा है उसी को बका कहते गए, उसी को बका कहते हैं। तो यकीन जानो हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला की ये साथ है, ये कमाल है। और यही वाकया हजरत साबिर कलियरी की तरफ भी मंसूब है, उनके साथ भी यही वाकया मिन्नो अनाया था। तो यकीन जानो अल्लाह वालों की ये शान है, अल्लाह वालों का ये मकाम है, वो मरते नहीं गए, बज़ाहिर हमारी निगाहों से रूपोश तो हो जाते हैं मगर वो अपनी कब्र पर भी अल्लाह की तरफ से इनाम पाते रहते गए। यकीन जानो आज आप यहाँ जमा हुए हो हजरत दादा सरकार का फैज पाने के लिए और उनकी औलाद की जियारत के लिए आए हुए हो। यकीन जानो प्यारे इस्लामी भाइयों, आप मस्त हो जाओ, अपने अकीदे को मजबूत कर लो। अल्लाह वालों की बारगाह से हमें कल भी फैज मिलता था, आज भी मिल रहा है और इंशाअल्लाह कयामत तक मिलता रहेगा, इंशाअल्लाह कयामत तक मिलता रहेगा। यकीन जानो प्यारे इस्लाम, यही सिलसिले नक्शबंदिया को फरोग देने वाले जात का नाम हजरत मुजद्दिद अल्फसानी कहा जाता है। इनकी जात, इनकी सीरत का मुताला करें और दीन अकबरी को जिस तरह हजरत मुजद्दिद अल्फसानी ने मिसमार किया है, बहुत तो बात मिलेगी, बहुत बात मिलेगी। मुख्तसर में तकरार इसलिए कर रहा था, इस तरह आपने मिसमार किया है। यकीन जानो प्यारे इस्लामी भाइयों, मुजद्दिद उसी को कहा जाता है जो अल्लाह के दीन की बका और हिफाजत के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दे। मुजद्दिद उसी को कहा जाता है जिस जमाने में, जिस एतबार से जब दीन इस्लाम को खतरा लाहिक हो जाए और अल्लाह की तरफ से अगर वो मदद आती है, किताबों में देख लो खोल के, उसी को मुजद्दिद कहा जाता है। यही मुजद्दिद अल्फसानी हैं जो ला दीनियत के किले को मिसमार करते हैं और दीन मुहम्मदी को आबाद करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, सरसब्ज़ व शादाब करते हैं। यकीन जानो बातें बहुत सारी हो गई, इंशाअल्लाह मुलाहिजा करेंगे। एक बात, दीन अकबरी को मिसमार करने की एक मिसाल जानते हैं, अकबर बादशाह को बहुत डराया गया,
कि मुजद्दिद अल्फसानी से हाथ मिला लो और उनकी बातों पर चलो, नहीं तो खत्म हो जाओगे, तुम्हारी बादशाहत खत्म हो जाएगी, मुख्तसर जुमला खत्म हो जाएगी। बस जानते हो डर के मारे ऐसा किया कि हजरत मुजद्दिद अल्फसानी के लिए एक दरबार लगा दिया। लेकिन वो हवस का पुजारी था, वो मानता कहां से, जो एक जमाने से हुकूमत करता आवे, अगरचे वो शैतान हो, लेकिन एक जमाने से अगर हुकूमत करता आवे तो वो तो चाहेगा कि मैं भी हुकूमत करता रहूं, तो एक दरबार अपना भी लगा लेता। एक मुजद्दिद अल्फसानी के लिए दरबार लगाया, एक अपने लिए भी लगाया। जानते हैं प्यारे, अपने लिए बड़ा खूबसूरत दरबार सजाया और मुजद्दिद अल्फसानी के लिए जानते हैं बिल्कुल कमजोर लकड़ी का बना दिया, जिसे देखने में ना खूबसूरती हो ना कोई आसार हो, देखने में कोई झलकी ना कोई ताबानी हो, उस तरफ लगा दिया। अब उसके बाद ऐलान किया गया कि जाओ दीन मोहम्मदी की तरफ जाओगे या दीन अकबरी की तरफ जाओगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जानते प्यारे, उसी मजलिस में बड़े अदब से एक जुमला कहूंगा, उसी मजलिस में एक सैयदजादे थे, कभी कभी ऐसा असर आ जाता है, एक सैयदजादे थे, वो अकबर बादशाह के दरबार के वो मुलाजिम थे। जब ऐलान सुना तो दीन मोहम्मदी यानी मुजद्दिद अल्फसानी की बारगाह से उठ करके अकबर के दरबार की तरफ आने लगे। तो जानते उस वक्त मुजद्दिद अल्फसानी ने मोहब्बत से फरमाया, ऐ सैयदजादे, आज तुम दीन मोहम्मदी के दरबार से उठ के जा रहे हो दीन अकबरी की तरफ, लेकिन सुन लो, कल जब मैदान महशर में तेरे नाना का दरबार लगेगा तो उस वक्त तू कहां जाएगा, उस वक्त तू कहां जाएगा। ये जुमला इतना असर किया, इतना असर किया, ये सैयदजादे पलट के फौरन मुजद्दिद अल्फसानी की बारगाह में चले जाते हैं। मुजद्दिद अल्फसानी ने मिट्टी उठाया और आपने दम किया और कहा, जाओ दीन अकबरी की तरफ जाकर फेंक दो, दीन अकबरी की तरफ फेंक दो। जानते हैं यही सैयदजादे वो मिट्टी का ढेला लेते हैं और जा करके दीन अकबरी यानी कि अकबर बादशाह के हवारियों की तरफ जैसे डाल देते हैं, कसम खुदा की ऐसी हवा आती है, ऐसा तूफान बर्पा होता है, ऐसी आंधी आती है कि अकबर बादशाह का वजूद उसी वक्त खत्म होने लगता है, अपना दरवाजा पकड़ के चिमट जाता है कि कहीं हवा के झोंके में उड़ ना जाओ, बच लो। आज देखा था कि बादशाह बना हुआ था, समझता था आज मेरी कुव्वत है, ताकत है, लेकिन जब हवा के झोंके आए तब उसकी हुकूमत मिस्मार होने लगी तो उसी दरवाजे में चिमट जाता है। जानते हैं वही हवा के झोंके से वो दरवाजे की चिमटे हुए था, उसी वक्त दरवाजे में एक ठोकर, दो ठोकर, तीन ठोकर, यहां तक के 60 ठोकर उसी दरवाजे में उसके लग जाते हैं। मौरखीन लिखते हैं कि उसी 60 ठोकर के बदले में 7 दिन के अंदर अंदर अकबर बादशाह फनाफिन्नार हो जाता है, फनाफिन्नार हो जाता है, 7 दिन के अंदर अंदर खत्म हो जाता है। बात बिल्कुल किस्सा मुख्तसर है, आखिरी मरहले में गए, जहांगीर बादशाह आता है, इसको समझाया गया लेकिन बाप के नक्शे कदम पे चल रहा था। मुजद्दिद अल्फसानी को बड़ा तकलीफ देने की कोशिश तो कर रहा था, धीरे धीरे राह रास्ते पे लाया गया, उसे समझाया गया, बातें बहुत सारी थी। एक वक्त उसमें आखिर में जहांगीर ने पूछा, ऐ मुजद्दिद अल्फसानी, मैं आपके नक्शे कदम पे चलूंगा, लेकिन मेरा एक सवाल है, उसका जवाब दे दीजिए। मेरा एक सवाल है, इसका जवाब दीजिए और मैं आपके नक्शे कदम पर चलूंगा। ये मुजद्दिद है, देखो इनका जवाब कैसा था। जानते सवाल क्या था? हुजूर वाले ये बताइए, हमने सुना है कि हुजूर हर मरने वाले की कब्र में तशरीफ ले जाते हैं, हर मरने वाले की कब्र में तशरीफ ले जाते हैं, ये क्या मामला? एक दिन में तो सैकड़ों लोग मरते हैं, सैकड़ों लोग दुनिया में जाते हैं कब्र में, तो बैक वक्त मेरे मुस्तफा सिर्फ की कब्र में कैसे जा सकते हैं? ये सवाल था कि बैक वक्त मेरे मुस्तफा सबकी कब्र में कैसे जा सकते हैं? तो मुजद्दिद अल्फसानी ने कहा कि ये जवाब तो बिल्कुल आसान है, लेकिन मैं इसको इस अंदाज में नहीं दूंगा, प्रैक्टिकल अंदाज में दूंगा। सुभान अल्लाह, मैं इसको इस अंदाज में नहीं दूंगा। ऐसा नहीं कि सवाल पूछा, फोन में जवाब दे दिया, हाँ तलाक हो गई, अब आया तलाक पड़ी थी कि नहीं पड़ी थी, अपने एतबार से मसला हल कर लिया, कहा फला मुफ्ती साहब ने बता दिया था, ऐसा मसला बता दिया था। वो तो एक साथ होकर जिंदगी गुजारने लगे, बेचारा मुफ्ती फतवा लिखता लिखता परेशान हो गया कि मैं ऐसा जवाब दिया था, लेकिन ऐसा मान लिए लोग। ऐसा नहीं, मुजद्दिद थे वो, इल्म हदीस इल्म फिक़ह में महारत रखते थे। कैसे वो जानते थे कि अल्लाह के दीन को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस लाए हुए दीन को किस तरह फरोग दिया जाए और उम्मत में किस तरह आम किया जाए, लोगों को किस तरह समझाया जाए। मुजद्दिद अल्फसानी में कूट कूट कर भरा हुआ था। आप जानते हैं मोहब्बत से फरमाते, ऐसा करो ना शख्स, ऐसा करो कि तुम आज मुझे दावत दे दो, सुभान अल्लाह, तुम मुझे आज दावत दे दो, और तुम्हें नहीं, तुम्हारे जितने हवारी दरबार है सबको कहो कि मुझे वो दावत दे, सुभान अल्लाह। जानते हैं बादशाह जहांगीर ने कहा, अकबर के बेटे ने कहा, सुनो आप दावत दें हजरत को, आप लोग सब देंगे दावत हजरत को, मैं भी दावत दे रहा हूँ। जानते हैं बखुदा जो वक्त मुतय्यन हुआ था
उस वक्त में हजरत मुजद्दिद अल्फसानी सबके यहाँ तशरीफ ले जाते हैं, सबके यहाँ तशरीफ ले जाते हैं। सुभान अल्लाह। अब जानते हैं वही लोग जब सुबह जमा होते हैं और कहते हैं इतने वक्त में मेरे यहाँ थे, इतने वक्त में मेरे यहाँ थे, अरे मेरे यहाँ तो थे ना, कब मेरे यहाँ थे, हुजूर मेरे यहाँ थे, हुजूर मेरे यहाँ थे। जहांगीर सामने आता है, कहता है हुजूर मैंने तो मान लिया, आप एक ही वक्त में सब कर गए। अंदाजा करो, मुजद्दिद अल्फसानी ने कहा, ऐ नादान, जब नबी का गुलाम एक ही वक्त में सैकड़ों दीवानों के घर में जा सकता है तो उनका आका मेरे मुस्तफा सबकी कब्र में क्यों नहीं जा सकते? अल्लाह सुभान मेरे अल्लाह। आका सबकी कब्र में क्यों नहीं जा सकते क्या हैं? बात है। यकीन जानो प्यारे इस्लामी भाइयों, ये वाज़ेह हो गया कि कब्र में मेरे आका, सबकी कब्र में मेरे आका तशरीफ ले जाते हैं। लेकिन पहचानता कौन है? जो नबी का वफादार होता है, जो नबी का आशिक होता है, जो नबी का दीवाना होता है, वही पहचानता है। और जो नबी का बागी होता है वो उस वक्त कभी नहीं पहचान पाएगा। यकीन जानो प्यारे इस्लामी भाइयों, प्यारे इस्लामी भाइयों, बातें बहुत सारी हो रही हैं, बस यही जुमले हैं। आखिर जुमला यही होगा कि अल्लाह वालों के दामन से जुड़ जाएं। आखिर जुमला यही था प्यारे इस्लामी भाइयों कि मेरे मुस्तफ़ा कब्र में, सबकी कब्र में हाजिर होते हैं और सबको दीदार से मुशर्रफ फरमाते हैं। लेकिन एक बात बता दूं कि मेरे मुस्तफ़ा सिर्फ कब्र में नहीं, हमारी महफिलों में भी तशरीफ लाते हैं, हमारी महफिलों में भी तशरीफ लाते हैं, कब्र में भी आते हैं, हमारी महफिल में भी आते हैं। आज भी मेरे मुस्तफा तशरीफ लाए हुए हैं। इसलिए इंसानों अपने ईमान को ताजा कर लो, अकीदे के मजबूत कर लो, अल्लाह वालों के दामन से जुड़ जाओ, इंशाअल्लाह कामयाब रहोगे। वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम ही बुलंदो बाला हो बशर्ते कि तुम मोमिन हो। कुदरतें फिर साथ हो, फिर फितरतें आजाद हो। बात बस इतनी सी है कि मुस्लिम तो बन जाए कोई। अस्सलामु अलैकुम, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।